क्यूट हैं, बहुत सुंदर से किया था। ये कुछ इस तरीके से रैबिट वाला मैंने मंगवाया। इससे एक मेमोरी है, बिलीव नहीं था मुझे ये मिल जाएगा 200 रुपये में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड दिस इज शैली। तो आज मैं अगेन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो हॉल, जिसमें होगा हमारा होम डेकोर और किचन से रिलेटेड आइटम्स। कुछ क्यूट स्टफ्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे और कुछ किचन के असेंशियल आइटम्स भी, आई एम श्योर, जो आप भी परचेज करना चाहोगे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। ऑल्सो मैं बता देती हूँ, सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके मैं प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, और सारे ही प्रोडक्ट्स मैं पहले ही ओपन एंड यूज़ कर चुकी हूँ। उसके बाद ही मैं आपको इनका रिव्यू दूंगी। पहले जो मैं आप लोगों के साथ पीस शेयर कर रही हूँ वो है ये दो बुद्धा के स्टेचू। बहुत ही क्यूट हैं, बहुत सुंदर से हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों के ही पोस्चर जो हैं वो डिफरेंट हैं। सॉरी, बहुत प्यारे लगे थे मुझे, मतलब बिल्कुल एक यूनिक पीस मुझे लगा था। आप कहीं भी इसको शो पीस की तरह एज अ शो पीस आप सजा सकते हो, ड्रेसिंग टेबल पे या फिर छोटे कॉर्नर वगैरह पे आप इसको फ्लावर वगैरह लगा के अच्छे से इसको डेकोरेट करके पूरा कॉर्नर सजा सकते हो। पहला है ये, और दूसरा है ये मुझे अंडर 200 रुपीज़ मिल गए थे। बहुत सुंदर हैं, और ये मैंने अभी नहीं मंगवाए थे, मैंने लास्ट आई थिंक दिवाली के टाइम मैंने मंगवाए थे। वाइट कलर में आपको ये मिलेंगे, बहुत सुंदर हैं। मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, और ये 200 रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएंगे। बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं ये वाले, तो इनका लिंक मैं आपको दे दूंगी। आपको अगर मंगवाने की इच्छा है तो आप इसको मंगवा सकते हो। बहुत सुंदर है। तो पहला स्टफ है हमारा। मूव ऑन करते हैं। मैं रैंडम चीज़ें उठाऊंगी, कुछ होम की होंगी, उसमें कुछ किचन आइटम्स भी होंगी। तो नेक्स्ट जिस पे हम मूव करते हैं वो है ये किचन आइटम, और किचन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो ये है ये ऑयल डिस्पेंसर। मुझे इस तरीके के ऑयल डिस्पेंसर पर्सनली चाहिए थे और बहुत टाइम से चाहिए थे, तो ये मैंने मंगवाया। अभी इसमें थोड़ा सा तेल बच रहा है, इसको मैं इसलिए ज़्यादा हिला डुला नहीं सकती। और ये कुछ मैं आपको दूसरा वाला खोल के दिखाती हूँ। ये वॉश किया हुआ है, इसको अभी फिलहाल एक ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से प्लास्टिक की ये कैप लगी हुई आती है इस पर, और ये स्टील का ये पूरा कैप लगा हुआ आता है। इस तरीके से आपको ऑयल पोर करना होता है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है इनकी, और ये भी आपको 250 के अंडर 2 पीस मिल जाएंगे इजीली। और इस तरीके के ऑयल डिस्पेंसर मैं चाह रही थी, मुझे प्लास्टिक वाले नहीं पसंद हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टिक वाले आप ले तो लो, बट उनको क्लीन करना, उनके अंदर ना स्मेल सी हो जाती है। ये मैंने 2 पीस लिए थे, तो सेट ऑफ 2 आपको अंडर 250 मिल जाएंगे। नेक्स्ट आइटम भी ये किचन की होने वाली है, जो कि है ये स्टोरेज कंटेनर, मतलब स्टोरेज आप शेल्फ मान लीजिए। इस तरीके का आपको मैं साइड में रील लगा दूंगी किस तरीके से मैंने इसको स्टोर किया हुआ है। एक्चुअली कुछ रेगुलर बेस के जो चीज़ें होती हैं, जैसे चीनी, चाय पत्ती वगैरह, या फिर आपके किचन रोल वगैरह हो गए, उस तरीके की चीज़ें आपको रखने के लिए चाहिए होता है एक किचन रैक। और उससे क्या होता है, आपका किचन भी ना मैनेज रहता है। तो कुछ इस तरीके का ये रैक है। इसमें आपको व्हाइट और ब्लैक 2 कलर मिल जाएंगे। मैंने व्हाइट मंगवाया था, क्योंकि व्हाइट कलर रखा हुआ बहुत ही अलग, बिल्कुल अलग दिखता है, बहुत सुंदर लग रहा था। और भी रैक्स मुझे मंगवाने हैं इन फ्यूचर, और जैसे जैसे मैं मंगवाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट ये बहुत अफोर्डेबल है, और ये बहुत ज़्यादा स्टडी है, मेटल का बना हुआ है। कुछ इस तरीके का 2 टियर वाला है ये। इस तरीके का ये रैक है, पीछे से बिल्कुल मतलब पीछे से इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ये मेटल की रॉड लगी हुई है। और आगे आप इस पे सामान रखिए इस तरीके से, फ्रंट में आप सामान रखिए और पीछे से बिल्कुल ये कवर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सामान रख रहे हो और पीछे से लुढ़क रहा है, इस तरीके के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला है वो है फुटवेयर से। मेरे को जब विंटर स्टार्ट हुए थे मैंने ये तभी मंगवा लिए थे, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। ये है कुछ क्यूट विंटर स्टफ, और ये मैंने फुटवेयर मंगवाए थे। एक ये मेरे हस्बैंड के लिए है, ये कुछ इस तरीके से, और बहुत चल रहे हैं भाई, बहुत वार्म है, बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। इवन आपने अगर सॉक्स वगैरह नहीं पहन रखी, इन्हें पहन रखा है ना, तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाए थे ग्रे कलर में, और ये है मेरे लिए। ये इनको आपको बस इनमें एक
एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, एक डिस्क्लेमर मैं दूंगी, इनको कभी भी आप, वैसे मैंने तो किया नहीं है मशीन वॉश, अगर आपने देखा है कहीं पे आप मुझे बताना, मैंने मशीन वॉश नहीं किया, मैंने इसको हाथों से ही नॉर्मली सर्फ में भिगो के तभी इनको वॉश किया था। ये कुछ इस तरीके से रैबिट वाला मैंने मंगवाया था, बहुत ज़्यादा वार्म है। ये मेरी है और वो वाली दूसरी वाली जो थी वो मेरे हस्बैंड की हैं। ये भी आपको आई थिंक ये ग्रे वाली जो थी ये तो आपको अंडर 200 मिल जाएगी और ये आपको 220 या 230 के अराउंड आपको मिल जाएगी। बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत ज़्यादा वार्म है, ये मस्ट हैव है। अब नेक्स्ट जो पीस है ये इसके साथ एक अलग ही मेमोरी है। ये मैंने मंगवाया था की होल्डर, बेसिकली ये की होल्डर ही बोल लीजिए आप, की स्टैंड बोल लीजिए। इस तरीके का नॉर्मली जो होता है वो वेलकम वाला या की होल्डर टाइप का जो वुडन का आता है वो बेसिकली होते हैं, बट मेरे इससे एक मेमोरी है और ये मैं आप लोगों के साथ कभी और शेयर करूंगी। ये मैंने इस तरीके का क्यों मंगवाया, ये मुझे पर्सनली इसी में ही चाहिए था, ये स्कूटी वाला मुझे चाहिए था की होल्डर। और इसको आपको ना हैंग करना होगा ड्रिल मशीन से करके, तब आप इसको हैंग कर सकते हो। ये मैंने मंगवाया था और ये मेटल का बना हुआ है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अंडर 200 आपको ये मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है। नेक्स्ट जो मैंने पीस मंगवाया था वो होम डेकोर का, एक तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है कुछ इस तरीके से, ये मैंने 2 फेक प्लांट्स का सेट मंगवाया था। आई नो फेक प्लांट्स नहीं रखने चाहिए, बट मुझे ये डेकोर पर्पस के लिए चाहिए थे। और ये कुछ इस तरीके से, ये मुझे 450 में 2 पीस मिले थे और इसके साथ मुझे ये छोटी सी लाइट मिली थी। साइड में मैं रील लगा दूंगी। लाइट जलाने के बाद ये किस तरीके से दिखते हैं, सबसे पहले आप ये वाला देखिए। ये कुछ इस तरीके से एरी का पाम है, ये आर्टिफिशियल, मैं फेक ही बोल रही हूँ, आप ध्यान रखना। ये मैंने लाइव प्लांट्स नहीं मंगवाए हैं, मैंने सिर्फ वीडियो के लिए मंगवाए थे अपने, की वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए मुझे चाहिए थे। और ये है आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे। और ये है कुछ इस तरीके से, पॉट के साथ आते हैं, दोनों ही आपको पॉट के साथ मिलेंगे ये। और 450 में ये मुझे 2 मिल गए थे, बहुत जल्दी उस टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे। और ये मैंने दिवाली के आसपास मंगवाए थे, बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, वॉशेबल हैं, इजीली आप नॉर्मली कपड़े वगैरह से भी साफ कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है ये बाथरूम के 2 एंटी स्किड डोरमेट्स मंगवाए थे, बाथरूम मैट्स कह लीजिए आप। और ये डिसेंट साइज है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है, आप देख सकते हो। एक मेरे बाथरूम के आगे बिछा हुआ है और एक ये मैंने अभी वॉश किया था, इसको मैं लेकर आई हूँ जस्ट फॉर आपको दिखा सकूँ। और ये है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल पीछे रबड़ लगी हुई है, बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल जहां आप डालोगे वहीं चिपका रहेगा ये। और ये आपको 250 के अंडर में 2 मिल जाएंगे। मैंने तो वैसे ये अमेजोन से मंगवाए थे, बट मैंने बाद में देखा था कि मीशो पर भी ये सेम अवेलेबल है। इनफैक्ट इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपको दे दूंगी कलर ऑप्शंस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है जब हम बाथरूम से निकलते हैं तो जो डोरमेट्स वगैरह बेसिकली मैंने देखे हैं, डोरमेट्स जो होते हैं वो फिसलने वाले होते हैं, अपनी जगह से खिसक जाते हैं, बट मुझे एंटी स्किड ही चाहिए थे। उस टाइम पे मुझे मीशो पे नहीं मिल रहे थे, बट ये अब मीशो पर भी अवेलेबल हैं, तो मैं लिंक इनका दे दूँ। ये जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है बहुत बड़ा सा जूट मैट, और इसकी मतलब लेंथ वगैरह बहुत अच्छी है। आपने मुझे बहुत सारी अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा होगा, इस पर रखकर मैं अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाती हूँ। ये है कुछ इस तरीके से, और आई थिंक अभी ये आउट ऑफ स्टॉक है, अगर ये इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगी। ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया है, बहुत प्यारा है, बहुत क्वालिटी अच्छी है। इवन मैंने इसको मशीन वॉश किया है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती, मैं आपको साइड में रील दिखा दूंगी। मैंने मंगवाए थे ये जो स्पून बड़ी बड़ी जैसे छलनी वगैरह होती हैं उनको रखने के लिए स्पेस चाहिए होती है। बेसिकली आप ड्रॉर में रख सकते हो, बट जो बड़े वाले स्ट्रेनर्स होते हैं ना वो थोड़े से अड़ते हैं, तो उनको हैंग करने के लिए मैंने एक शेल्फ मंगवाई थी, वो मैंने किचन में लगवा दी है। और मतलब किचन में वो मैंने उसको, चाहे तो आप 2 तरीके से आप उसको अटैच कर सकते हो, या तो आप ड्रिल से अटैच कर सकते हो, अदरवाइज उसके साथ अडेसिव ग्लू आती है, उसको स्टिक ऑन करना होता है, 3 दिन बाद उसको आप लगा सकते हो। मतलब बेसिकली आप फर्स्ट डे उसको चिपका दो ग्लू के साथ जो आता है, आप उस पर पढ़ लेना, पूरा सब कुछ उस पर लिखा हुआ है। तो वो मेरी किचन में लगा हुआ है, वो मैं आपको साइड में रील दिखा दूंगी किस तरीके का वो मैं बात करी थी, वो भी उसकी क्वालिटी भी मेटल ही है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी अगेन मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो मैंने अपने घर पे दे दिया, अपनी मम्मा को दे दिया। वो है मतलब काऊ और मतलब गाय और बछड़े वाला जो शोपीस होता है, बहुत सुंदर था वो। आप किसी भी मतलब आप चाहो तो एज अ होम डेकोर यूज़ कर सकते हो, चाहे आप अपने मंदिर में रख सकते हो।
उसकी रील मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी और बहुत सारे लोगों ने उसका लिंक मांगा था। बहुत प्यारा, बहुत क्यूट सा डेकोरेटिव पीस है। एज अ होम डेकोर आपको यूज़ करना है, आप वैसे यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको अपने टेम्पल में रख सकते हो। जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है फ़ोन का बैक कवर। मैंने मीशो से मंगवाया था और पहली बार इस तरीके की चीज़ मैंने मंगवाई है, जो कि है ये, क्योंकि मैं लॉर्ड शिवा की भक्त हूँ, तो मेरे को कुछ इस तरीके का चाहिए था और ये मुझे अच्छा लगा, मतलब बिल्कुल सिंपल सा चाहिए था। और ये मैंने फ़ोन का बैक कवर मंगवाया। क्वालिटी ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ में मुझे मिला था। 100 रुपीज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है क्वालिटी। अब देखो जितना चलता है, अभी मैंने यही वाला कवर मैं लगाकर यूज़ कर रही थी, बट क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो मैंने कवर चेंज किया है, अपना वही पुराना वाला लगाया है। तो मैंने ये मंगवाया था, ये मुझे 100 रुपीज़ में पड़ा। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाए थे वो 3 पेंगुइन होल्डर। बेसिकली आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप उस पर ज़्यादा वेट मत डालना, क्योंकि मैंने उसको किचन में भी लगाया था। आपने मीशो पर देखा होगा, 3 का सेट मिल रहा है वो पेंगुइन होल्डर। बेसिकली उनकी जो क्वालिटी है वो प्लास्टिक है, और उसको मैं एज अ जैसा फ़ोन वगैरह चार्ज करना होता है तब यूज़ करती हूँ। साइड में मैं रील लगा दूँगी, या फिर टूथपेस्ट ब्रश वगैरह रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट मैंने उसको किचन में यूज़ करके देखा था, तो उसमें जैसे मैंने चम्मच और सीज़र वगैरह, जो किचन वाली सीज़र होती है, उसको रखा, नाइफ़ रखा, तो मेरे पास मतलब जो स्पून्स थी वो ज़्यादा थी, तो आई थिंक उसका वेट वो संभाल नहीं पाया, तो वो गिर गया। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया था वो एक चॉपर मंगवाया था मैंने। बेसिकली मैं कभी भी कुकवेयर वगैरह की आइटम जो है वो मीशो से नहीं मंगवाती। मेरे सारे कुकवेयर जो है वो अमेज़ॉन से आते हैं, बट मैंने मीशो से मंगवाया था चॉपर। मैं ट्राई करके देखना चाह रही थी, बट मुझे वो पर्सनली बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। उसने चॉप नहीं किया, वो नॉर्मली पुश वाला था। वैसे तो स्ट्रिंग वाला होता है, बट स्ट्रिंग वाला कई बार मैंने यूज़ कर लिया, तो बेसिक ये होता है कि इस जो स्ट्रिंग है वो ज़्यादा यूज़ करो या कभी ज़्यादा खिंच जाए तो वो टूट जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पुश ऑन वाला मंगवा कर देखती हूँ, और वो मैंने अमेज़ॉन पे भी देखा था, तो अमेज़ॉन के रेट उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो मैंने उसको मंगवाया, मैंने यूज़ करके देखा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको एक गाजर, एक प्याज, सिंगल सिंगल चीज़ें चॉप करनी है तो वो चॉप नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है, तो जल्दी में तो बिल्कुल भी आपको ये सॉल्यूशन नहीं देगा। मैंने उसको रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट जो मंगवाया था, मुझे एक फ्राइंग पैन चाहिए था, तो मैंने ये मीशो पर देखा था। मीशो ऐसे ही मैं स्क्रॉल करी थी, मीशो पर देखा था, तो मैंने सोचा मुझे बेसिकली फ्राइंग पैन नहीं, मुझे चाहिए था तड़का पैन। फ्राइंग पैन मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, तड़का पैन मुझे चाहिए था। तो मेरे को चाहिए था कि छोटा सा मुझे एक आयरन वाला तड़का पैन चाहिएगा, जैसे आप कभी दाल वगैरह में आपको तड़का लगाना है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो बट मुझे नहीं पता था कि 200 रुपये में मुझे ये इतना बड़ा मिल जाएगा, और ये आयरन का है, आप देख सकते हो बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा हैवी है, ये बहुत हैवी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी मिल गई। 200 रुपये में आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ये मिलेगा। बहुत ज़्यादा बड़ा निकला, मतलब एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही क्रॉस कर दी इसने। मैं सोच रही थी छोटा आएगा, आई नो वैसे साइज़ वगैरह वहाँ लिखे हुए होते हैं, बट मेरा अंदाज़ा यही था कि छोटा ही निकलेगा, दिखाने से कुछ नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मीशो पे चीज़ें लिखी हुई, डिस्क्रिप्शन जो होता है वो लिखा हुआ गलत होता है, और जो हमारे पास रिसीव होता है वो चेंज होता है। बट ये एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकला। इसकी मतलब इसमें आप अच्छी खासी 2 जनों की दाल फ्राई वगैरह, या आपको कुछ चीज़ें गर्म करनी है, तहारी वगैरह, जैसे चावल वगैरह गर्म करने हैं, चावल फ्राई करने हैं, पोहा बनाना है, कुछ भी आप 1-2 जनों के लिए बिल्कुल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको बार बार कढ़ाई रखने की ज़रूरत है, सब्जी बना सकते हो 1 जने की आराम से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिलीव मी। अभी तो मैं इसको रेगुलर बेस पे यूज़ कर रही हूँ। कभी मुझे कुछ चीज़ गर्म करनी है या तड़का लगाना है या कुछ भी करना है तो मैं उसको यूज़ कर करके देख रही हूँ। बट इसके साथ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि आयरन है तो ये जंग पकड़ता है, बहुत जल्दी रस्ट पकड़ता है। तो जब आप इसको वॉश कर लें तो आप इसको या तो गैस पर रखकर सुखा लें, मतलब गैस ऑन करके, अदरवाइज कपड़े से पोंछकर इस पे, वैसे बोलते हैं कि, वैसे कास्ट आयरन को बोलते हैं कि उसको ग्रीसिंग करनी चाहिए। इसको तो वैसे मैंने अभी तक ग्रीसिंग वगैरह नहीं की है, बट अगर आपको इसको रस्ट से बचाना है तो बिल्कुल आप इस बर्तन पे ना बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूखा रखना है आपको। या तो आप गैस पर रखकर सुखा लो, अदरवाइज आप इसको कपड़े से पोंछ दो तुरंत, वॉश करने के तुरंत बाद, अदरवाइज इस पर रस्ट जम जाएगी। इस तरीके का है ये। अब लास्ट जो पीस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, बट मैं आपको साइड में रील दिखा दूंगी। मैंने मंगवाए थे लाइव प्लांट्स, क्योंकि मुझे लाइव प्लांट्स चाहिए थे ऑफ कोर्स किचन वगैरह में रखने के लिए।
तो मैंने लाइव प्लांट्स मंगवाए थे, उसमें 3 का कॉम्बो था, तो उसमें 2 प्लांट्स मुझे रिसीव हुए थे, तीसरा नहीं था, इसलिए वो मैंने सोचा था कि एक्सचेंज करूँगी तो वो मतलब एक्सचेंज में तीसरा पीस भी आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके पास सिर्फ रिटर्न का ऑप्शन था, तो वो रिटर्न लेकर चला गया। मैं साइड में रील लगाऊंगी। लाइव प्लांट्स थे बेसिकली, उसमें एक मनी प्लांट था, एक जेड प्लांट था और एक बैम्बू प्लांट था। तो तीनों का लास्ट पीस जो मैंने मंगवाया है वो है एक वुडन टेबल, और वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुई है। जैसी वो मुझे रिसीव होती है मैं आप लोगों के साथ रील में ज़रूर शेयर करूँगी, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स में पॉसिबल हुआ तो यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी शेयर कर। मेरा ओवरऑल मीशो हॉल आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट करना मत भूलना। बाय बाय।